ठीक। तो लास्ट जो क्लास था उसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट क्लास देखो, मैं स्क्रीन आपको दिख रही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिक्वायरमेंट एनालिसिस पढ़ा था, और रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं दैट इज कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन, फिर इनको हम लोगों ने एक्सप्लेन करा था अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन को। और प्रॉब्लम इन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक अनोमली, इनकंसिस्टेंसी, इनकम्प्लीटनेस। ठीक है। और प्रॉब्लम इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें था मॉडल द डेटा डोमेन, दैट इज ग्रुप डोमेन, डोमेन मतलब ग्रुप, मॉडल फंक्शन, मॉडल बिहेवियर, पार्टीशनिंग और एसेंस। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है। इन्फोसिस के ऑनलाइन टेस्ट में शुभम पूछ रहे हैं किस टाइप का रीजनिंग और वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट पूछे जाते हैं। रीजनिंग में जो लॉजिक से रिलेटेड होंगे, लॉजिक रिलेटेड, वो आपके पूछे जाएंगे, जैसे कंडीशंस वगैरह है, कंडीशंस है, लूप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स है। ठीक है। और सिंबल्स का रिप्लेसमेंट है, इससे रिलेटेड आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। और वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जैसे कम्युनिकेशन स्किल वगैरह चेक करा जाता है, आपकी जो एसेंट्स वगैरह है वो वर्बल एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड में वो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हो सकती हैं। अब एग्जैक्टली हमने इन्फोसिस का तो नहीं देखा है, लेकिन और भी जो कंपनीज हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लेती हैं तो उसमें आप ये इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में एक्सेंट जो आपके होते हैं, जो आपके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उन पे ज़्यादा वो ध्यान देते हैं, क्योंकि जितने भी कंपनीज हैं आज इंडिया में, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो सभी कंपनी बाहर की सॉफ्टवेयर्स को डील करती हैं। यानी कि सारी इंडिया की कंपनी आउटसोर्सिंग कर रही है प्रोजेक्ट्स, इंडिया के प्रोजेक्ट्स नहीं बनते हैं। ज़्यादातर कंपनीज बाहर के ही प्रोजेक्ट्स को उठाती हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं। तो क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाहर के होते हैं, इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका वर्बल टेस्ट होता है। तो उसमें आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखनी पड़ती है। सामने वाला चूंकि इंग्लिश में ही बात करेगा, या यूरोपियन इंग्लिश में बात करेगा, या अमेरिकन इंग्लिश में बात करेगा, या ब्रिटिश इंग्लिश में बात करेगा, अदर देन कोई लैंग्वेज अगर होती है तो उस लैंग्वेज के लिए वो ट्रांसलेटर्स कंपनी रखती हैं। ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द अदर लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, जर्मन और पर्शियन और एनी रशियन और एनी अदर लैंग्वेज। तो ये होता है। ठीक है, शुभम क्लियर है? शुभम बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें है आपका, एक सेकेंड और वेट कर लेते हैं, एक मिनट, एक मिनट रुको अमिताभ, बस 2 मिनट रुको। हम्म। तो हम लोग क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन मॉडलिंग।
इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। देखो मॉडलिंग का मतलब हमने आपको बताया था। मॉडलिंग का मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज को मॉडल करना, स्ट्रक्चर देना किसी भी चीज का, ठीक है। कोई भी मॉडल होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है ना वो, तो उसको स्ट्रक्चर देना, उसी को हम मॉडलिंग कहते हैं। तो मॉडलिंग का मतलब होता है बनाना। देखो, इंफॉर्मेशन इज व्हाट? Information is a collection of data by which you can interpret something or by which you can take action. Information is what? It is a collection of data by which you can take action. Information से हम एक्शन कैसे लेते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक डेटा आपको मिला, हमने आपसे कहा एग्जाम डेट। हमने आपको कहा कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो 10 जून है। अब बताइए आप, ये तो इंफॉर्मेशन है, आपका एक्शन क्या होगा? ये क्या है? दिस इज इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा है। अब इस डेटा पे एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा? एक्शन आपका क्या होगा? आप क्या एक्शन करेंगे? आप करेंगे एग्जाम प्रिपरेशन, मतलब एग्जाम की तैयारी में जुट जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह के, जैसे मान लीजिए कि आप में मैसेज आए आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल में मैसेज आया वैलिडिटी एक्सपायर टुडे, ये लिख करके आ गया। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन पर एक्शन क्या परफॉर्म होगा? यूजर क्या एक्शन परफॉर्म करेगा? रिचार्ज करेगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इज व्हाट? इज द डेटा ऑन विच यू कैन टेक एक्शन, ठीक। अब समझ, अभी बात समझ में आ गई। अब इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में क्या होगा? इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में, इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में होगा कि हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे। भाई देखो, सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, ठीक है। इसको आप समझिए ऐसे, लाइक हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक होगा डेवलपर, और डेवलपर सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाएगा? क्लाइंट के लिए, ठीक है। अब क्लाइंट, मान लीजिए कि क्लाइंट इज रिलेटेड टू, यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनने वाला है वो किससे रिलेटेड है? यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। किसी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर, कॉलेज का, स्कूल का, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय का है, यूनिवर्सिटी का है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, किसी का भी है। ये क्लाइंट आ गया। अब
ये जो क्लाइंट है, अब ये जो डेवलप और ये डेवलपर है, डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्सिटीज वर्किंग, यूनिवर्सिटी की जो वर्किंग है, क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर बनेगा वो उसी से रिलेटेड बनेगा, तो यूनिवर्सिटी की वर्किंग से रिलेटेड जो डेवलपर है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पर कहा इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। यही फेज इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होगी कि जब क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्लाइंट जिस सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है उस सिस्टम की तमाम जानकारी को जुटाने के लिए जो डेवलपर है वो डेवलपर क्या करेगा, वो डेवलपर करेगा इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। क्लियर है ये? और इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज के लिए जो इंफॉर्मेशन होगी, तो इंफॉर्मेशन क्या, इंफॉर्मेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ का मतलब यूनिवर्सिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, हम ये कह सकते हैं कि ये इट इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग, या हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्किंग कॉन्सेप्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑफ वर्किंग, ऑफ दो बार हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, ये ऑफ वर्किंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये एक है, एक चीज और, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप और वेरियस कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, और ऑपरेशंस ऑन डेटा। मतलब यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बनवाने आए हैं तो वहाँ की इंफॉर्मेशन ये हो कि भाई जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सिटी का उसकी इंफॉर्मेशन, एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पे रिलेशनशिप, यहाँ पे लिख देते हैं हम बिटवीन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखना। ठीक है, वेरियस कॉन्स्टेंट्स, वेरियस कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कंपलसरी हो, यहाँ कांस्टेंट नहीं है। देखो, एक होता है कांस्टेंट, स्थिर जिसको कहते हैं, इसका मतलब स्थिर होता है, और यहाँ हमने लिखा है कॉन्स्ट्रेंट्स। ये ध्यान रखना, अलग अलग स्पेलिंग है दोनों की, कॉन्स्ट्रेंट्स। इस कांस्टेंट का मतलब होता है कोई चीज कंपलसरी हो, इस कांस्टेंट का मतलब स्थिर है, तो हम यहाँ पर ये नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये यूज कर रहे हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वेरियस कॉन्स्टेंट्स, वेरियस कॉन्स्टेंट का मतलब होता है अगर ये स्टूडेंट अपनी फी रिसीप्ट जनरेट करवाना चाहता है तो स्टूडेंट को अपना एनरोलमेंट नंबर बताना पड़ेगा, उसका एनरोलमेंट नंबर होगा ही होगा। अगर मार्कशीट स्टूडेंट चाह रहा है तो उस स्टूडेंट का नाम भी होगा, उस स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर भी होगा, रोल नंबर भी होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी होगा, ईयर भी होगा, सेमेस्टर नेम भी होगा, कोर्स नेम भी होगा। ये सब कांस्टेंट है, बिना इसके मार्कशीट तैयार ही नहीं होगी। जैसे मार्कशीट में मार्क ही मार्क लिखा हो, सब्जेक्ट का नाम ना हो, ईयर ना हो, सेमेस्टर ना हो, कोर्स ना हो, नेम ना हो, एनरोलमेंट नंबर ना हो, तो वो क्या पता चलेगा कि ये मार्कशीट है।
क्लियर है ये? तो ये पूरा आपका हो गया हमारा इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, और इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इससे ये समझ में आ जाएगा इंफॉर्मेशन मॉडलिंग से कि इनपुट के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, प्रोसेस के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, आउटपुट के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है, डेटाबेस के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, नेसेसरी है। क्लियर है? एंड सो ऑन। इसका बेनिफिट ये होगा इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का कि इनपुट्स देने के लिए किन इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, प्रोसेसिंग के लिए, आउटपुट के लिए, डेटाबेस के लिए। क्लियर है ये? समझ में आ गया? अच्छा, अब देखिए आप इसमें टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मॉडल। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मॉडल। इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन मॉडल के टाइप, तो जनरली यहाँ दो तरह के टाइप्स हैं, एक लॉजिकल और एक फिजिकल। देखो, जैसे ही लॉजिकल फिजिकल यूज हो सॉफ्टवेयर में, फौरन आप समझ जाइए लॉजिकल वो जो यूज से रिलेटेड, जब यूजर उसको यूज कर रहा हो, यानी कि अपर लेयर पे, और फिजिकल मतलब लोअर लेवल, डेप्थ लेवल पर। लॉजिकल मॉडल और फिजिकल मॉडल, अब दोनों चीजों, दोनों में अंतर समझो। यहाँ पर एक तरफ हम लिख देते हैं लॉजिकल, और एक तरफ लिख देते हैं फिजिकल। अब हम यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लिया तो उसी में हम आपको समझाते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की। अगर यूनिवर्सिटी में लॉजिकल का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट की जो मार्कशीट है वो स्टूडेंट देख रहा है। फिजिकल में क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ मार्कशीट। क्या स्टूडेंट अपनी मार्कशीट की प्रिपरेशन देख सकता है कि कहाँ से कहाँ कॉपी चेक हुई, किसने नंबर दिया, किसने साइन करा? ये सब नहीं देख सकता है वो। तो प्रिपरेशन ऑफ मार्कशीट, ये हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल मॉडल। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट अपना देख रहा है आईडी कार्ड, और आईडी कार्ड में जो वैल्यूज हैं वो फिजिकल हो जाएंगे। वैल्यूज, वैल्यूज मतलब जो उसमें डेटा है, इनपुट है, वैल्यूज ऑफ आईडी कार्ड। ऐसे समझो, जैसे आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ यूज करते हैं, तो ब्लूटूथ यूज करना ये आ जाएगा लॉजिकल में, लॉजिकल इंफॉर्मेशन। और ब्लूटूथ के लिए जो डिवाइस का मोबाइल के अंदर यूज होती है, ब्लूटूथ डिवाइस जो कि प्लेट्स पे लगी होती हैं, वो कैसे लगना है, कौन सी डिवाइस लगना है, उसकी क्या वोल्टेज रहता है, उसका क्या वॉट रहता है, वो कितना पावर कंज्यूम करता है, उसका कनेक्शन कैसे है, वो आ जाता है किसमें? फिजिकल मॉडलिंग में। ये बात समझ में आई? जैसे आप बाइक में आप हॉर्न बजाते हैं, तो हॉर्न का बटन जब आप दबाते हैं तो बाइक में हॉर्न बोलता है। अगर लगा है खराब नहीं है तो आपने हॉर्न दबा, बटन दबाया, हॉर्न बोलने लगा। तो ये आप यूज कर रहे हैं उसको, तो ये हो गया आपका लॉजिकल मॉडल। इसका फिजिकल क्या होगा? हॉर्न के पीछे क्या पत्ती लगी होगी, उसमें से वायर कैसे गया होगा, बैटरी से कैसे कनेक्टेड हुआ होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर
कोई फाइल है, फाइल ओपन करी। अब यहाँ पर फिजिकल में क्या होगा, फाइल ऑन डिस्क, डिस्क पे फाइल कितना साइज ले रही है, किस लोकेशन पे सेव है, ठीक है, किस लोकेशन पर है, ये सारी चीजें आ जाएंगी फिजिकल में। समझ में आ गया? तो लॉजिकल और फिजिकल क्लियर है। अब आइए देखते हैं इसमें टूल्स क्या क्या यूज होते हैं, किन टूल्स से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। इसमें भी तीन कैटेगरीज हैं, एक प्रोसेस मॉडलिंग टूल, लॉजिक मॉडलिंग टूल और डेटा मॉडलिंग टूल। प्रोसेस मॉडलिंग टूल, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें जो टूल यूज होता है वो टूल यूज होता है DFT, यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। कोई आपसे पूछता है कि DFD क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रोसेस मॉडलिंग टूल है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका लॉजिक मॉडलिंग टूल, लॉजिक मॉडलिंग टूल। लॉजिक मॉडलिंग टूल में आपके तीन टूल्स होते हैं, ये आप लिख लीजिए। इसमें तीन तरह के टूल्स होते हैं, 1, 2 और 3। इसमें तीन टूल्स आ जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री, ठीक है। और फिजिकल मॉडलिंग टूल में आपके दो टूल होंगे, ठीक है। फिजिकल, ओ सॉरी, डेटा मॉडलिंग टूल में प्रोसेस लॉजिक, प्रोसेस मॉडलिंग टूल, लॉजिक मॉडलिंग टूल और डेटा मॉडलिंग टूल। नंबर 3, डेटा मॉडलिंग टूल। इसमें आपके दो टूल्स आ जाएंगे, एक आपका आ जाएगा इसमें ER डायग्राम, ठीक है, और डेटा डिक्शनरी। इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, या इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन मॉडल टूल्स यूज होते हैं। और वो तीन तरह के होते हैं, प्रोसेस मॉडलिंग टूल, लॉजिक मॉडलिंग टूल और डेटा मॉडलिंग टूल। प्रोसेस मॉडलिंग टूल में डेटा फ्लो डायग्राम आता है, इसका एग्जाम्पल है प्रोसेस मॉडलिंग टूल का डेटा फ्लो डायग्राम, जो कि हम पढ़ेंगे। लॉजिक मॉडलिंग टूल में तीन टूल्स आते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री। डेटा मॉडलिंग टूल में दो आते हैं, ER डायग्राम और डेटा डिक्शनरी, ठीक है। शुभम, शुभम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी आ रही है?
हम लिखते समय जरा धीरे धीरे बोल रहे थे ना, इसलिए तुम्हें हो सकता है ना समझ में आ रही हो। अभी आ रही वॉइस? समझ में आया? आ रही। वो लिख रहे थे ना तो हम धीरे धीरे बोल रहे थे। तो इसमें समझो, इन टूल्स, इसमें जो टूल्स दिए हैं, तो पहले तो तीन तरह के टूल्स हो गए। तीन तरह में प्रोसेस, लॉजिक और डेटा मॉडलिंग टूल। ये तीनों में जो आप प्रोसेस मॉडलिंग टूल में पढ़ेंगे वो डीएफडी पढ़ेंगे, डेटा फ्लो डायग्राम। और लॉजिक मॉडलिंग टूल में आप स्ट्रक्चर इंग्लिश, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री पढ़ेंगे। और डेटा मॉडलिंग टूल में आप ईआर डायग्राम और डेटा डिक्शनरी पढ़ेंगे। यहाँ ईआर डायग्राम जो लिखा हुआ है, इसको आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ईआर, ईआर इज एंटिटी। अभी ये सब पढ़ेंगे हम लोग। एंटिटी किसे कहते हैं, रिलेशनशिप किसे कहते हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर डायग्राम। क्लियर है ये? अच्छा, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस मॉडलिंग है, प्रोसेस मॉडलिंग, लॉजिक मॉडलिंग और डेटा मॉडलिंग, इसको थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीएफडी, स्ट्रक्चर इंग्लिश, ये सब पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे, क्या रूल्स हैं, क्या सिंबल्स हैं। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो है, ये टोटल जो है आपका, एक सेकेंड। इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कलेक्ट इंफॉर्मेशन with the help of डायग्राम। यानी कि जो इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, ये क्या है? ये एक डायग्रामिंग, डायग्रामिंग मॉडलिंग है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्रामिंग मॉडल, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। क्या डायग्राम से हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं? डायग्राम से बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं, तो रोड पे अगर इस तरह से आपको सिंबल मिलता है, जैसे मान लीजिए कि सिंबल मिला आपका ऐसा, ये सिंबल बता सकते हो क्या होता है? या आप जा रहे हैं और रोड पे आपको सिंबल मिलता है ऐसा, अ, और यहाँ पे बना रहता है क्रॉस। बताइए इनका सिंबल क्या होता है, मीनिंग क्या होती है दोनों सिंबल में, बताइए। यू टर्न, वेरी गुड। इसको कहते हैं यू टर्न। मतलब यहाँ से आप अगर सीधे जा रहे हैं और ये रोड है, तो आप यहाँ से कट कहीं बना होगा, तो आप वापस इधर वाली पट्टी पर आ सकते हैं। और इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वन वे। तो देखो, अगर यू टर्न में ये बना करके और अगर ऐसा कर दिया है, क्रॉस लगा है, मतलब नो यू टर्न, तो आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते। दैट मीन्स ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये भी डायग्राम है। इस डायग्राम से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है,
कि यहाँ पर वन वे है, सिर्फ जा सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते हैं या ले सकते हैं, आगे सिग्नल है, आगे स्पीड ब्रेकर है। तो उसी तरीके से इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में जो क्लाइंट है, क्लाइंट जिस सॉफ्टवेयर को बनवाना चाहता है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, तो उस सॉफ्टवेयर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, वो कैसे कलेक्ट होगी? वो कलेक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। अगर पूछे कोई कि डायग्राम किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बोलिए, व्हाट इज डायग्राम? बताओ डायग्राम क्या है, तो हम यहाँ पे डिफिनेशन लिख देंगे डायग्राम की। व्हाट इज डायग्राम, बताइए। अशोक, रोहित, शुभम, शुभम मौर्य, बताएं आप लोग। व्हाट इज डायग्राम? डायग्राम किसे कहते हैं, बताओ। Diagram is a structure which used for represent any information. Very good, रोहित, बहुत बढ़िया बताया आपने कि डायग्राम, रोहित कह रहे हैं कि डायग्राम एक स्ट्रक्चर जिससे किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरी गुड। और बताओ, और लोग रोहित के अलावा आप भी बताइए। अशोक, डायग्राम इज रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। रेक्टेंगुलर क्या होता है? रेक्टेंगुलर का तो मतलब हो गया आयताकार। तो अगर हम ये कहें, भाई रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार ही तो हुआ ना। अगर ये रेक्टेंगल है तो बस इतना ही कहेंगे कि डायग्राम इसी को कहते हैं। हम ये कह सकते हैं डायग्राम को बनाने के लिए रेक्टेंगुलर का यूज कर सकते हैं, हम इसका भी यूज कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं, हम लाइंस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम डायगोनल हेक्सागोनल का भी यूज कर सकते हैं, हम डायमंड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक, हम एंगल्स का भी यूज कर सकते हैं, स्टार का भी यूज कर सकते हैं, एरोस का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब हम यहाँ डिफिनीशन क्या लिखें? आप लोग सही हैं, सही बता रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम डायग्राम इज द collection of various symbols by which we can, by which we can by which we can represent any information। अब ये चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, it could be related to any kind of information. So what is diagram? We can use diagram is a collection of various symbol. Various symbol means it could be rectangle, it could be triangle, it could be diamond, it could be hexagonal, it could be rounded rectangle, or it could be square or arrow or star or any other symbol, ठीक। तो वो होता है हमारा डायग्राम। तो इन्हीं डायग्राम्स की हेल्प से, अब यहाँ पर देखो जो डायग्राम्स है ना, अभी इनको ध्यान से फिर से ये देखो, ये यहाँ पर, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका डेटा फ्लो डायग्राम, तो ये डायग्राम है। स्ट्रक्चर इंग्लिश स्टेटमेंट्स, ये डायग्राम नहीं है, ये स्टेटमेंट्स है। इसमें से ये डायग्राम है आपका,
डिसीजन टेबल डायग्राम है, डिसीजन ट्री डायग्राम है, ईआर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, और डेटा डिक्शनरी भी टेबल के फॉर्म में एक डायग्राम है। ये कैसे कैसे डायग्राम्स बनते हैं, इसमें क्या सिंबल्स यूज होते हैं, ये सब अपनी हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? चलो, दैट्स इट, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपनी, ठीक है।